नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 3 के जीआरपीए पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जीआरपीए 4 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ये भी लूप एप्लीकेशन के ऊपर है और इसमें डिफरेंट टाइप के टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, जैसे फैक्टर्स, फाइंड मिनिमम, प्राइम चेक, इज सॉर्टेड, एनी टू एंड मैनहट्टन डिस्टेंस। आइए देखते हैं एक एक करके। फैक्टर्स में कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर n इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ। मतलब इसमें वन को भी एक फैक्टर मानना है और इटसेल्फ उसको भी मानना है। इन असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए। तो कैसे इसका होगा कोड? टास्क इज इक्वल टू फैक्टर है तो देन n हमने इनपुट लिया। फॉर i इन रेंज हम 1 से स्टार्ट करेंगे और n+1 तक रेंज है, मतलब n तक जाएगा। अगर n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0 हो रहा है देन प्रिंट i कर देंगे, वो हो जाएगा इसका फैक्टर। सिंपल। नेक्स्ट टास्क देखते हैं। फाइंड मिनिमम, टेक n नंबर्स फ्रॉम द इनपुट एंड प्रिंट द मिनिमम नंबर। मतलब हमें इनपुट से n नंबर लेने हैं और मिनिमम नंबर प्रिंट करना है। यहाँ पर मिनिमम फंक्शन का यूज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम को जो है नन कर दिया गया है, मिनिमम की वैल्यू। इसलिए आपको मैनुअली फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। हमने n लिया इनपुट से, इनपुट में n लिया, नंबर्स करके एक लिस्ट बना लिया, चलेगा? ओके। फॉर अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ n, ये हमने लास्ट वाले जीआरपीए में डिस्कस किया था। अंडर स्कोर यूज करते हैं जब हम किसी यहाँ पर आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, आई अंडर स्कोर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। रेंज n है, रेंज n का मतलब ये चलेगा 0 से लेके n-1 तक। 0 से n-1 तक क्यों चलेगा? क्योंकि एक नंबर तो आपने ले लिया है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी तो n टाइम तो लेगा ये। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कर क्या रहा है ये देखते हैं। ये कर रहा है कि नंबर्स में जो है लिस्ट जो है उसमें अपेंड कर दे रहा है इनपुट जो हम ले रहे हैं उसके इंटीगर वैल्यू को। ओके, ऑलरेडी हमने इनपुट इंटीगर में ही लिया था तो इसकी जरूरत भी नहीं भी है। हम लिस्ट में जो है अपने एन की वैल्यू को अपेंड कर दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? चलो अब यहाँ तक तो सिर्फ अपेंड हो रहा है, इनपुट लिया जा रहा है और अपेंड किया जा रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मिन नम करके हमने एक वेरिएबल बनाया, मिन नम। और हमने नंबर्स की जो हमारी लिस्ट है उसमें पहला जो पहले नंबर पे जो डिजिट है उसको हमने मिनिमम नंबर डिक्लेयर किया। फिर फॉर नम इन नंबर्स 1 टू लेके लास्ट तक हमने लिस्ट में जो है पूरे सबके लिए इटरेशन करेंगे। इफ नम, और यहाँ से 1 से शुरू किया है क्योंकि 0 को हमने तो मिनिमम बना ही लिया तो 1 से स्टार्ट किया है। नम इज लेस देन मिनिमम नंबर, देन मिनिमम नंबर इज इक्वल टू नम। ऐसे हम एक एक करके सबको कंपेयर करते जाएंगे और रिप्लेस करते जाएंगे इटरेट करके, और मिनिमम नंबर लास्ट में प्रिंट कर देंगे। सिंपल। ओके, हमने यूजर से इनपुट लिया है n और उसमें से हमें मिनिमम नंबर प्रिंट करना है। पहले हमने जो इनपुट लिया था उसको हमने लिस्ट में अपेंड करते गए और उसके बाद फिर लिस्ट में एक एक इटरेट करके कंपेयर करके मिनिमम नंबर प्रिंट कर दिया। तो ये कोड आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल काम करेगा। जो थोड़ा इजी कोड है, कुछ होता तो मैं आपको पाईचाम पे भी रन करके दिखा देता। आगे चलें। नेक्स्ट टारगेट क्या है? टास्क प्राइम चेक, चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, ये देखते हैं प्राइम चेक के लिए कैसे कोड करेंगे। प्राइम चेक अगर है तो हमने इनपुट लिया, ठीक है, n। अगर n हमारा 2 से छोटा है, हमसे सबसे मिनिमम छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, अगर 2 से छोटा है n देन हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे। एल्स इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू हमने कर दिया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 2 से लेके जो हमने n लिया है उसका स्क्वायर रूट ये हो गया 0.5 की पावर, मतलब स्क्वायर रूट हो गया +1। मतलब चेक डिविजिबिलिटी अप टू स्क्वायर रूट तक जाएंगे। +1 इसलिए किए हैं क्योंकि रेंज में जो है एक डिजिट पहले तक जाएगा, यानी स्क्वायर रूट तक हम चेक करेंगे किसी भी नंबर का, वो भी इंटीगर वैल्यू, स्क्वायर रूट लेकर के इंटीगर लेंगे उसको, ठीक है। तो वहां तक चेक करेंगे। इफ नम परसेंट आई इज इक्वल टू 0 देन वो इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब अगर वो डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से अगर अपने स्क्वायर रूट तक, तो इज प्राइम हमारा जो होगा फॉल्स हो जाएगा और हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को। फिर नेक्स्ट लूप पे जाएंगे, अदरवाइज इज प्राइम जो है प्रिंट कर देंगे। इज प्राइम तो हमारा पहले ट्रू था, तो प्रिंट हो जाएगा।
तो मतलब हमें प्राइम नंबर चेक करने के लिए किसी नंबर को उसके स्क्वायर रूट तक बस हमें चेक करना है कि वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है देन वो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है देन वो प्राइम है। ठीक है, ओके। तो ये भी सिंपल है। नेक्स्ट टास्क देखते हैं क्या है। इज सॉर्टेड में क्या करना है, चेक इफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम इनपुट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रिंट द आउटपुट एज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, कोई हमें स्ट्रिंग मिला है, वो हमें चेक करना है कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं या नहीं। तो इज सॉर्टेड कैसे चेक करेंगे, हमने इनपुट लिया एस, ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एस माइनस वन। ओके, क्योंकि लेंथ ऑफ एस माइनस वन, अगर मान लेते हैं हमने इनपुट लिया है अल्फा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ हो गई 5, तो रेंज हो जाएगा हमारा 4। तो 4 तक लेंगे रेंज, यानी कि 0 से लेके 4, तो 5 ही हो जाएगा। रेंज ने हमने यूज किया है, तो 0 से लेकर के 4 तक होगा तो 5 हो जाएगा, इसलिए n माइनस वन है। ठीक है, ओके। लेंथ एस माइनस वन कह रहा है कि इफ एस ऑफ आई, क्योंकि हम उसकी कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग नहीं, उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो एस ऑफ आई अगर ग्रेटर देन एस आई प्लस वन से, मतलब कि जो स्ट्रिंग में जो पहले करेक्टर आ रहा है वो अपने बाद वाले करेक्टर से बड़ा है, देन हमारा फॉल्स प्रिंट करके ब्रेक हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं हुआ, पूरा लूप चल गया और ये चीज नहीं हुआ, देन हम प्रिंट कर देंगे ट्रू। तो मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। मतलब कोई भी अगर हमें मिल जाता है ऐसा स्ट्रिंग में लेटर जो अपने बाद आने वाले लेटर से बड़ा है, देन वहीं पर वो फॉल्स हो जाएगा और लूप को हम ब्रेक कर देंगे। अगर ये चीज नहीं होती है देन हमारा मतलब सभी सॉर्टेड है, प्रिंट ट्रू करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं, टास्क पे। एनी ट्रू क्या कर रहा है कि टेक n नंबर्स फ्रॉम इनपुट एंड चेक इफ एनी ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, प्रिंट द आउटपुट एज ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो हमें ट्रू प्रिंट करना है, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करना है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, n हमने इनपुट लिया, ठीक है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ n फिर से हमने इनपुट में लिया, ठीक है, ओके। इफ नंबर हमारा जो n है वो मॉडुलस 3 है इज इक्वल टू 0, मतलब कोई ऐसा नंबर हमें मिलता है जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, देन हम प्रिंट ट्रू करके हम वहीं पर लूप को ब्रेक कर देंगे, फर्दर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई एक नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है, सिंपल है। आगे चलते हैं, अगला टास्क है मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टेक इनपुट्स डायरेक्शन सच एज अप डाउन लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम द इनपुट until the input is stop. Assume you are starting from 0 0 in a Cartesian coordinate. Find the Manhattan distance between the starting point and the ending point by following the steps in the Cartesian plane. तो इसके पहले हम समझ लेते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन आपका होता है ग्राफ, और मैनहट्टन डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का जो है डिस्टेंस। एक मिनट, तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है कार्टेशियन प्लेन में ये होता है कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, उनका एडिशन करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। तो मतलब प्लस माइनस नहीं देखते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक पॉइंट 0 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट जहां पे हम लास्ट में पहुंचेंगे वहां तक की मैनहट्टन डिस्टेंस में लेने। तो अब ये जो डायरेक्शन है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इसको आप ये समझिए कि एक एक यूनिट है। जैसे अप का मतलब वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव वन साइड गए, डाउन का मतलब वाई में निगेटिव वन साइड गए, लेफ्ट का मतलब एक्स में निगेटिव वन साइड गए, और राइट का मतलब एक्स में पॉजिटिव वन यूनिट गए। तो इस तरीके से हमें मैनहट्टन डिस्टेंस लेना है।
और कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे इसका है कोड। अगर टास्क हमारा मैनहट्टन है देन हम एक्स वाई, जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उनकी पहले इनिशियल वैल्यू 0 0 होगी। वाइल ट्रू का मतलब ये एक फॉरएवर लूप है। ब्रेकिंग इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है कि मूव इज इक्वल टू इनपुट हमें लेना है स्ट्रिप, मतलब हमें मूव जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट इनपुट लेना है। इफ मूव इज इक्वल टू स्टॉप, अगर हमें स्टॉप मिलता है देन ब्रेक कर देंगे, फिर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। यही हमारा जो है टर्मिनेट टर्मिनल पॉइंट होगा, यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे लूप को। एलिफ अगर मूव हमारा अप है देन हम y में +1 करेंगे y की वैल्यू में। मूव डाउन है देन y में हम -1 करेंगे। मूव हमारा लेफ्ट है देन हम x में -1 करेंगे x की वैल्यू को। और मूव अगर राइट है तो हम x की वैल्यू में +1 करेंगे। तो जब तक ये अप डाउन लेफ्ट राइट चलता रहेगा तब तक हम ये करते रहेंगे। और लास्ट में जब हमें स्टॉप मिल जाएगा देन हम प्रिंट कर देंगे x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और y की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे। यही मैनहट्टन डिस्टेंस बोलते हैं। x और y के जो डिफरेंस होता है 2 पॉइंट का, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट 0 0 है देन हमें सिर्फ x एंड y की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें मैनहट्टन डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कोड, सिंपल कोड है। और यहाँ पे ये GRPA4 खत्म होता है। इतने टास्क थे, होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।